हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल डिकोड बिट्स। सो गाइस, आज के हमारे पाइथन सीरीज पार्ट 13 में हम देखने वाले हैं टर्नरी ऑपरेटर्स। सो एक्चुअली आज का जो वीडियो है वो कंटिन्यूशन ऑफ द लास्ट वीडियो है, और लास्ट के वीडियो में हमने पाइथन के अंदर कंट्रोल फ्लोज स्टेटमेंट देखे थे, जिसमें कि हमने इफ एल्स स्टेटमेंट देखे थे। अगर आपके पास कोई कंडीशंस है तो वो कंडीशन बेस अगर आपको कोड एग्जीक्यूट करना है तो हम कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं पाइथन के अंदर। सो इफ एल्स कंडीशंस कैसे लिखते हैं, कैसे कोड करते हैं प्रोग्राम के अंदर। सो सब कुछ हमने लास्ट वीडियो में देखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ चेक आउट दैट वीडियो एंड देन कंटिन्यू दिस वीडियो, बिकॉज आज का जो वीडियो है कंटिन्यूशन ऑफ द लास्ट वीडियो है। अगर लास्ट का वीडियो अगर आपको अच्छे से समझा है तो आज का वीडियो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाने वाला है। सो काफ़ी सिंपल कंसेप्ट है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। सो इस टर्नरी ऑपरेट, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में कंट्रोल फ्लो के अंदर इफ एल्स कंडीशंस देखी थी, तो उसका ही शॉर्ट फॉर्म होता है टर्नरी ऑपरेटर। अगर इफ एल्स कंडीशन यूज करके आप अगर 4 लाइन या 5 लाइन का कोड करते हो तो सेम कोड आप एक लाइन में टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके यहाँ पे कर सकते हो। सो काफी सिंपल कंसेप्ट है। सो इन पाइथन द टर्नरी ऑपरेटर आल्सो नोन एज अ कंडीशनल एक्सप्रेशन। सो कंडीशनल एक्सप्रेशन भी इसको बोलते हैं। allow you to evaluate an expression based on a condition is a in a single line। so single line में जो कोड if else का यूज करके हम जो कोड 4 या 5 लाइंस में लिखते हैं वो सेम कोड हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके सिंगल लाइन में लिख सकते हैं। so ternary operator evaluates the condition if result is true and it returns the expression if true। यहाँ पे आप देख सकते हो सिंटैक्स मैंने लिखा है। तो सिंटैक्स थोड़ा अलग है पाइथन में। अगर आप अदर लैंग्वेजेस की बात करते हो तो अदर लैंग्वेजेस में अलग सिंटैक्स होता है, जैसे कि जावा स्क्रिप्ट हो गया, जावा हो गया, सी शार्प हो गया। तो टर्नरी ऑपरेटर का सिंटैक्स वहाँ पे थोड़ा अलग है। वो भी मैंने यहाँ पे पीपीटी में आपको शो हो रहा होगा, वो भी मैंने यहाँ पे दिया है। तो पाइथन का सिंटैक्स हम पहले देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। कौन सी वैल्यू हमें रिटर्न करनी है। अगर एक्सप्रेशन ट्रू है तो कौन सी वैल्यू हमें रिटर्न करनी है, वो वैल्यू हम क्या करते हैं, यहाँ एक्सप्रेशन इफ ट्रू यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, कंडीशन लिखते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंडीशन लिखते हैं। और उसके बाद अगर कंडीशन फॉल्स होती है, मतलब फॉल्स होती है, तो एक्सप्रेशन जाता है। यहाँ पे ट्रू होती है तो एक्सप्रेशन जाता है। मतलब कंडीशन जो होती है पाइथन टर्नरी ऑपरेटर के अंदर, तो यहाँ पे बीच में लिखते हैं हम, और उससे पहले ट्रू वाला पार्ट लिखते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, फॉल्स वाला पार्ट लिखते हैं। और अगर अदर लैंग्वेजेस में अगर आप जाओगे, जैसे कि जावास्क्रिप्ट का हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, तो जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंडीशन लिखते हैं। कंडीशन लिखने के बाद अगर कंडीशन फुलफिल होती है, ट्रू होती है, तो हम क्या करते हैं, ए पार्ट यहाँ पे सेंड कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं। और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम क्या करते हैं, ए जो पार्ट है, ए पार्ट यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं। तो इस तरीके से अदर लैंग्वेज मतलब जावास्क्रिप्ट हो गया, जावा हो गया, उस केस में ये जो टर्नरी ऑपरेटर है उसका हम यूज़ करते हैं। और पाइथन के अंदर ये जो टर्नरी ऑपरेटर है इसका हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। सो अभी इसका हम एग्जांपल भी देखेंगे। सो हम क्या करते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा पीपीटी पे, तो सेम एग्जांपल हम पहले यहाँ पे समझ लेते हैं। अगर सपोज मुझे जावास्क्रिप्ट में हम टर्नरी ऑपरेटर कैसे यूज़ करते हैं वो पहले समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने एक यहाँ पे क्या किया, एक वेरिएबल लिया, लेट एक्स इक्वल टू, तो जो भी वैल्यू है वो हम क्या करेंगे, एक्स में यहाँ पे स्टोर करेंगे। सो कैसे कैसे लिखते हैं, जैसे कि 10 इज लेस देन 20, और 10 इज लेस देन 20 है, तो यहाँ पे क्या किया, हमने एक एक्सप्रेशन लिखा है। उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क दे रहे हैं। अभी हम जावास्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं। ओके, सो जावास्क्रिप्ट के अंदर टर्नरी ऑपरेटर कैसे यूज होता है। सो एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल में जो भी ट्रू और फॉल्स जो पार्ट होगा वो इस एक वेरिएबल में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। सो यहाँ पे सबसे पहले एक एक्सप्रेशन लिखते हैं हम, 10 इज लेस देन 20। यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन आ सकता है जो भी आपको चेक करना है। सो यहाँ पे मैंने सिंपल एग्जांपल लिया है, एक 10 इज लेस देन 20। अगर 10 लेस से अगर कम है तो क्वेश्चन मार्क के बाद का जो भी पार्ट होगा, ट्रू पार्ट, वहाँ पे क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो एक सिंपल यहाँ पे एक स्ट्रिंग लेता हूँ मैं, जैसे कि 10 is less than 20। ये क्या हो गई, एक स्ट्रिंग हो गई यहाँ पे। तो अगर ट्रू होता है, ये पार्ट अगर ट्रू होता है तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है 10 इज लेस देन 20 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। और अगर नहीं होता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोलन दे देते हैं।
ओके, और कोलन के बाद क्या होता है, फॉल्स वाला जो भी पार्ट होता है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है। तो 10 इज नॉट लेस देन 20, ये जो पार्ट है वो पार्ट यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो सिंपल मतलब जावास्क्रिप्ट में कैसे करते हैं, हम पहले एक्सप्रेशन लिखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन मार्क देते हैं, क्वेश्चन मार्क के बाद ट्रू वाला पार्ट लिखते हैं, और अगर ट्रू नहीं हुआ तो कोलन देते हैं, और कोलन के बाद हम क्या करते हैं, फॉल्स वाला पार्ट लिखते हैं। तो ऐसे जावास्क्रिप्ट में होता है। कहाँ होता है, जावा स्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ओके, जावास्क्रिप्ट में होता है। अभी हम क्या करते हैं, पाइथन में देखते हैं कि पाइथन में कैसे होता है। तो सिंपल है, पाइथन में भी सिंपल है, लेकिन पाइथन में क्या होता है, ये जो एक्सप्रेशन का पार्ट है वो एक्सप्रेशन का पार्ट यहाँ पे बीच में चला जाता है। तो पाइथन में कैसे होता है, यहाँ पे ट्रू वाला पार्ट आता है सबसे पहले, यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू वाला पार्ट आएगा। ट्रू वाला पार्ट आने के बाद अगर उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखना। तो एक्सप्रेशन लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इफ का कंडीशन यहाँ पे यूज करते हैं। इफ कीवर्ड जो होता है वो इफ कीवर्ड का यूज हम यहाँ पे करते हैं, और इफ कीवर्ड के अंदर जो भी एक्सप्रेशन हमें देना है वो एक्सप्रेशन हम यहाँ पे देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे 10 लेस देन 20 लिया है, तो सेम मैं यहाँ पे भी लेता हूँ 10 लेस देन 20। और अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू हो गया तो ये जो पार्ट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये एक्सप्रेशन फॉल्स हो गया तो ये एक्सप्रेशन के बाद जो भी पार्ट हम लिखेंगे वो पार्ट यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो उसके लिए हमें एल्स लिखना है, कीवर्ड लिखना है। पाइथन के अंदर कीवर्ड का यूज होता है, और जावास्क्रिप्ट के अंदर जो सिंबल्स होते हैं, क्वेश्चन मार्क एंड कोलन, उसका यूज होता है। तो यहाँ पे हमने इफ कीवर्ड लिख लिया, एक्सप्रेशन दे दिया, उसके बाद अगर ये फॉल्स हो गया तो एल्स पार्ट के बाद जो भी फॉल्स वाले जो स्टेटमेंट लिखेंगे हम, वो स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। जैसे कि सेम यहाँ पे मैंने लिख दिया 10 इज लेस देन 20, ये हमारा क्या हो गया, एक स्ट्रिंग हो गया। उसके बाद में क्या लिखूंगा, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखूंगा। एक्सप्रेशन में हम लिखेंगे इफ 10 इज लेस देन 20, और उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे एल्स पार्ट लिख दूंगा 10 इज नॉट लेस देन 20। तो इस तरीके से पाइथन के अंदर वर्क होता है। सो काफ़ी सिंपल कंसेप्ट है, थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि अगर आप ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट, सी शार्प वगैरह अदर लैंग्वेजेस में अगर काम कर रहे हो तो आपको अलग तरीके की एक एक्सप्रेशन लिखने की आदत होती है। और पाइथन के अंदर सेम, मतलब थोड़ा रिवर्स हो गया है, रिवर्स भी नहीं बोल सकते हम, उसका पोजीशन, एक्सप्रेशन चेक करने का जो पोजीशन है वो पोजीशन सिंपली चेंज हुआ है। पहले हम ट्रू पार्ट लिखते हैं, उसके बाद एक्सप्रेशन, और उसके बाद एल्स पार्ट लिखते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको प्रैक्टिकली भी समझ लेते हैं, हम कोड करके देखते हैं कि जो भी हमने सीखा है, समझा है, वो सच में वैसे ही वर्क करता है या नहीं करता है। तो पाइथन पे चलते हैं, और यहाँ पे सिंपल एक एग्जांपल लेंगे। सो एक वेरिएबल लेता हूँ मैं, जैसे कि एज, और उसमें यूजर की तरफ से ही इनपुट लेंगे। सो एज इज इक्वल टू एक इनपुट मेथड लेंगे। इनपुट मेथड के अंदर हमें एक मैसेज देना पड़ेगा। सो एंटर योर एज करते हैं हम, एंटर योर एज। ओके, सो यहाँ पे यूजर क्या करेगा, एज को एंटर करेगा। अभी एज एंटर होने के बाद हमें क्या करना है, उसके एज के बेसिस पे टिकट की प्राइस डिफाइन करनी है। अगर उसका एज 10 बिलो है, सो उसकी टिकट प्राइस में भी 5 रुपीज़ होगी। अगर 10 के ऊपर है तो उसकी टिकट प्राइस 10 रुपीज़ होगी। ऐसा कुछ क्राइटेरिया सेट करते हैं हम। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे यहाँ पे, अगेन टिकट प्राइस। ओके, सो टिकट प्राइस के अंदर जो भी उसकी प्राइस होगी वो वहाँ पे सेट हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। सो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, ट्रू पार्ट लिखना है। तो अभी ट्रू पार्ट हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे सिंपल टिकट प्राइस लिख देते हैं। सो $10 में कर देता हूँ। उसके बाद हमें क्या करना है, एक्सप्रेशन लिखना है। तो यहाँ पे मैं इफ कीवर्ड का यूज़ करूँगा। एज जो आने वाला है स्ट्रिंग फॉर्मेट में आने वाला है, इसलिए हम उसको इंट मेथड के मदद से कन्वर्ट करेंगे नंबर के अंदर। सो इंट एज यहाँ पे लेते हैं। उसके बाद हम चेक करेंगे इज ग्रेटर देन इक्वल टू, और लेस देन करते हैं हम यहाँ पे, लेस देन इक्वल टू 5। अगर उसका एज 5 के बिलो है तो उसका टिकट प्राइस कितना होगा, $10 होगा। और अगर उसका एज 5 के अबाउ है तो उसका टिकट प्राइस क्या होगा, एल्स पार्ट में और लिखने वाले हम $20। ऐसे कर देते हैं, इसको करते हैं सेव। उसके बाद हम टिकट प्राइस को करेंगे प्रिंट। सो प्रिंट के अंदर टिकट प्राइस सेव करते हैं।
और प्रोजेक्ट को रन करेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो हमें सबसे पहले एज एंटर करना है। सो मैं यहाँ पे एज 4 ईयर्स करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो $10 यहाँ पे प्रिंट हुआ है। अगर सेम में प्रोजेक्ट रीरन किया और अगर उसका एज मैंने अभी 25 दे दिया, एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे उसका मतलब टिकट प्राइस जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे $20 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जो टर्नरी ऑपरेटर है उसका आप यूज कर सकते हो। सो काफी सिंपल है। जैसे कि हमें लास्ट वीडियो में देखा था, हमने इफ एल्स कंडीशन का यूज करके सेम एग्जांपल देखा था, तो उससे उसके लिए हमें 4 या 5 लाइन का कोड लिखना पड़ा था। तो अभी सेम एग्जांपल हमने सिंगल लाइन में यहाँ पे करके देखा है। तो सिंगल लाइन का यूज किया हमें, और सिंगल लाइन के अंदर हमारा जो कोड है वो यहाँ पे हो चुका है, और हमें जो एक्सपेक्टेशन था वो भी यहाँ पे फुलफिल हो चुका है। तो इस तरीके से आप टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर सकते हो। अभी और एक पार्ट है इसका, जो कि नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर, जैसे कि लास्ट के वीडियो में भी हमने देखा था नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन, जैसे कि इफ एल्स इफ लास्ट में एल्स लिखा था। तो इस तरीके से भी आप टर्नरी ऑपरेटर भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। सो कैसे करना है वो अभी हम देखते हैं। सो भी वो नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर का यूज कैसे करना है वो भी हम अभी देखेंगे। सो इसको मैं क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, और फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन पे नया कोड लिखेंगे टर्नरी ऑपरेटर के लिए। सो अभी एक नया वेरिएबल लेता हूँ मैं, मार्क्स करके, और मार्क्स के अंदर अगेन हम यूजर की तरफ से ही इनपुट लेने वाले हैं कि कितने मार्क्स है उसको। सो इनपुट एंटर यूर मार्क्स। ओके, सो यूजर की तरफ से यहाँ पे हमने मार्क्स ले लिए। अभी हमें ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स उसका ग्रेड डिफाइन करना है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रेड करके एक वेरिएबल लेंगे, और यहाँ पे हमें ट्रू पार्ट लिखना है सबसे पहले, उसके बाद हम एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो ट्रू पार्ट में हमें लिखना है अगर उसका उसके जो मार्क्स है वो अबाउट 95 है तो उसको A+ ग्रेड मिलना चाहिए। तो हम यहाँ पे सिंपल A+ लिखेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे कंडीशन लिखनी है। अगेन हमें इंट मेथड लिखना पड़ेगा, क्योंकि मार्क्स जो है वो इनपुट होके स्ट्रिंग फॉर्मेट में आने वाले हैं, तो उसको हम नंबर में कन्वर्ट करेंगे। और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 95 चेक करेंगे। अगर 95 के अबव है तो यहाँ पे A ग्रेड मिलेगा। अगर 95 के बिलो है तो यहाँ पे हम अभी एल्स पार्ट लिखेंगे। अभी एल्स पार्ट में हमें क्या करना है, अगेन दूसरे एल्स पार्ट का ट्रू पार्ट लिखना है। दूसरे एल्स पार्ट का ट्रू पार्ट थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन अगर आप एग्जांपल देखो तो समझ में आ जाएगा। सो अभी एल्स पार्ट में हमें डायरेक्ट B+ वगैरह ऐसा नहीं लिखना है। सो हमें दूसरे टर्नरी ऑपरेटर का फर्स्ट ट्रू पार्ट लिखना है। तो उसके लिए मैं एक पैरेंथेसिस ले लेता हूँ। सो इसमें हम क्या करेंगे, ए डालेंगे। सो यहाँ पे एल्स ए, और इसमें हमें एक्सप्रेशन भी लिखना है। तो एक्सप्रेशन हम क्या लिखेंगे, इफ इंट मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80। अगर उस बंदे को, अगर उस कैंडिडेट को अगर मार्क्स 80 के अबव है, 95 के बिलो है लेकिन 80 के अबव है, तो उसको ग्रेड कौन सी मिलनी चाहिए, ए मिलनी चाहिए, ए मिल जाएगी। ओके, सो अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे, एल्स पार्ट लिखेंगे। सो इसके अंदर अगेन मैं यहाँ पे एल्स लिखूंगा। अभी इस एल्स में अगेन हम दूसरे टर्नरी ऑपरेटर का ट्रू पार्ट लिखेंगे एल्स के बाद। सो इसमें हम लिखेंगे B+ और if int marks is greater than equal to 70। ओके, और लास्ट में एल्स पार्ट लिख देते हैं अभी डायरेक्ट कि उसको क्या मिलने वाला है, C ग्रेड मिलने वाला है। अगर कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, मतलब उसको जो मार्क्स है वो 95 के अबव भी नहीं है, 80 के अबव भी नहीं है, 70 के अबव भी नहीं है, तो एक भी कंडीशन यहाँ पे फुलफिल नहीं हुई, तो उसको ग्रेड कौन सा मिलने वाला है, C मिलने वाला है। सो अभी हम सिंपल ग्रेड को क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट करेंगे। सो प्रिंट और ग्रेड, एक स्ट्रिंग का यहाँ पे यूज करेंगे, योर ग्रेड इज, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो हमारा वेरिएबल का नेम है वो वेरिएबल का नेम यहाँ पे हम दे देंगे। इसको सेव करते हैं, प्रोजेक्ट को रन करेंगे। अभी सबसे पहले हमें मार्क्स एंटर करने हैं, तो मैं यहाँ पे
96 मार्क्स एंटर करता हूँ तो उसको कौन सी ग्रेड मिली है, A+ मिले एज पर आवर एक्सप्रेशन। जो आंसर आया वो सही आया है। अभी हम उसको फिर से रीरन करते हैं और यहाँ पे हम देंगे 85 एंटर करते हैं तो उसको कौन सी ग्रेड मिलेगी, A मिलनी चाहिए और A यहाँ पे मिल चुकी है। अभी हम करते हैं 74 और एंटर करेंगे तो उसको कौन सी ग्रेड मिली है, B मिली है। अगेन हम क्या करेंगे, रीरन करेंगे और 70 के बिलो करते हैं, जैसे कि 64 कर दिया मैंने तो यहाँ पे उसको ग्रेड कौन सी मिली है, C मिली है। सो अगर सेम कोड आपको if else का यूज़ करके करना है तो आपको मिनिमम 6 to 8 लाइन में वो कोड लिखना पड़ेगा। 6 to 8 लाइन की रिक्वायर्ड है इस कोड के लिए, लेकिन सेम कोड हमने यहाँ पे सिंगल लाइन में लिख दिया है विद द हेल्प ऑफ टर्नरी ऑपरेटर। तो यही मैजिक है टर्नरी ऑपरेटर का किसी भी लैंग्वेज के अंदर। अगर आपके पास ज़्यादा कोड मतलब नहीं करना है, अगर आपको ज़्यादा कोड नहीं करना है, सिंगल लाइन में करना है, तो आप टर्नरी ऑपरेटर के साथ जा सकते हो। टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ यहाँ पे आप कर सकते हो। सो काफ़ी सिंपल एग्जाम्पल था, काफ़ी सिंपल कंसेप्ट भी था। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझा हो और अच्छा भी लगा हो। सो अगर आपको आज का ये कंसेप्ट अच्छा लगा है, समझा है, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट टू आवर वीडियो एज वेल एज अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन्स फॉर मोर वीडियोस एंड मोर अपडेट्स। सो फिर से मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।